यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से विश्वास है क्या जितने हालातों ने बदलता है कोई कहते हैं हालेलुया और कहते हैं हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से हालेलुया 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 यीशु तेरे छूने से 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 तेरे छूने से तेरे छूने से छूने से छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से छूने से छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से छूने से छूने से जीसस थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद जीसस यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं यस लॉर्ड सामर्थ्य परमेश्वर चाहते हैं मुझे जाते भी हो जाते हैं जाते मुझे जाते भी हो जाते जाते भी हो जाते मुझे जाते भी हो जाते यीशु तेरे छूने से सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे नाम को परमेश्वर आज की प्रेजेंट में आज की हजूरी में परमेश्वर थैंक्स करते हैं तेरा प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज भी प्रभु जी आपने एक सुंदर समय दिया परमेश्वर कि जो तेरे लोगों के साथ परमेश्वर इस वचन को आज के वचन को शेयर कर सके परमेश्वर थैंक्स करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए परमेश्वर आज का वचन प्रभु जितने जन सुने परमेश्वर उनके जीवनों में 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर शैतान की शक्तियां परमेश्वर इनके जीवनों से इस वचन को चुरा ना सके परमेश्वर मैं तेरे लहू में हर एक जन को कवर करती हूँ परमेश्वर अपने आप को हर एक जन को परमेश्वर जीसस होली स्पिरिट वेलकम थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे नाम को महिमा जलाल देते हुए परमेश्वर जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया सामर्थ्य परमेश्वर आज का वचन प्रभु इनके जीवनों में कार्य करने वाला हो परमेश्वर आज जितने जन परमेश्वर ऑनलाइन इस वचन को सुने परमेश्वर कोई भी जन आज सेम न रहे परमेश्वर इनके हालातों को इनकी परिस्थितियों को आज ये वचन चेंज कर दे पिता परमेश्वर जो परमेश्वर तेरे वचनों से दूर है पिता परमेश्वर वो तेरे वचनों को समझ सके परमेश्वर यस प्रभु जब ये वचन तेरा प्रभु उन लोगों तक पहुंचे तो परमेश्वर उनके जीवनों में ये काम करे परमेश्वर तेरा वचन यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे नाम को महिमा जलाल देते हैं पिता परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी आज के दिन के लिए आज के समय के लिए थैंक्स करते हुए मांगते तेरे सामर्थ्य नाम से आमीन आमीन हालेलुया धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का थैंक्स करते हैं आज के समय के लिए और आप सबका
परमेश्वर की जीवित हुजूरी में स्वागत है। आज हम जो आपके साथ आज का वचन शेयर करेंगे, मैं बिलीव करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवनों में ये काम करे, हर परिस्थितियों को चेंज करे। आज का वचन परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं आज इस वचन को सुनने के लिए? अगर आप जन तैयार हो वचन को सुनने के लिए, तो अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में समर्पण करें, उसके अधीन आए, उसके वचनों को पूरे मन से, पूरे रूह से, पूरे ध्यान से सुने, ताकि आज का वचन हमें क्या सिखाता है। आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर बहुयात फल आए। परमेश्वर, यस मेरे सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे नाम को। आज का वचन हर एक जन में, हर एक जन के जीवन में प्रभु जी कार्य करने वाला हो परमेश्वर। हालेलुया। हम अपनी बाइबल को खोलेंगे और पहला थर्मोथियो 6 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि अगर कोई जन ऐसा है जो हमारे परमेश्वर के उस वचन को और ही तरीके से यानी कि तोड़ मड़ोड़ के उसको बताता है, और जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई आज्ञाएं जो उनको नहीं मानता, जो अपने ही अभिमान में रहता है, तो फिर वो क्या है? पढ़े आगे। तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उन्हें विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। हालेलुया। क्या वचन हमें क्या बता रहा है कि अगर वो इंसान अभिमानी हो गया यानी कि वो घमंडी हो गया, मगरूर हो गया, तो इसका मतलब कि उसे शब्दों के ऊपर, परमेश्वर के इन वर्ड के ऊपर, वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर, वचनों के ऊपर एक तर्क करने का, एक वाद विवाद करने का क्या लग गया, उसे रोग लग गया है। बहुत सारे लोग हैं जो इस वचन को तोड़ मड़ोड़ के सुनाते हैं, और इनके वचन के ऊपर जो आगे लिखी हुई है उनको क्या करते हैं, वो और तरीके से बताते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कोई जन इस वर्ड को, इस शब्द को तर्क करके यानी कि तोड़ मड़ोड़ के वो अपने तरीके से बनाता है, जब उसे उसको बताना चाहता है, तो फिर वो क्या है? अभिमानी इंसान है। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया है, उसको क्या लग गया है, एक रोग, कि शब्द को तोड़ना मड़ोड़ना, उसके ऊपर वाद विवाद करना। बहुत सारे लोगों का ये एक परेशानी है, उनको रोग है एक। परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि जो ऐसा करते हैं इंसान, उनको क्या है, एक शब्द के ऊपर तर्क करने का क्या लग गया है, रोग लग गया है। वो रोगी इंसान है। इसलिए आप लोग भी उसके साथ बहस मत करो, रोगी मत बनो, क्योंकि जो वचन के द्वारा कोई बहस करता है तो उससे पीछे हट जाओ, क्योंकि वचन हमें साफ बता रहा है कि वो क्या है, उसे एक रोग लग गया है। तर्क करने का, शब्दों के ऊपर वाद विवाद करने का क्या हो गया, रोग। वो एक रोगी बन गया है, ताकि उसको एक आदत पड़ गई है कि एक वाद विवाद करना शब्दों के ऊपर, वर्ड के ऊपर, वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर। उसको ऐसे नहीं ऐसे बताया, ऐसे नहीं ऐसे बताया। मगर बाइबल हमें क्या बता रही है, वचन हमें क्या सिखा रहा है कि वो इंसान जो तर्क करता है शब्दों के ऊपर, क्या है, उसे रोग लग गया। हालेलुया। जिससे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। जो इंसान ऐसा करता है, जो वाद विवाद करते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, बिना वजह के फजूल की टेंशन, परेशानियां, रगड़े झगड़े और फजूल के ऐसे वाद विवाद करने वाले जो लोग हैं, आपके घरों में आपके साथ क्या करते हैं, एक झगड़ा पैदा कर देते हैं। इसलिए हमने वचन के द्वारा कभी भी झगड़ना नहीं है, कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी। अगर कोई वाद विवाद कर रहा है, वहां से उठ जाओ, साइड हो जाओ।
साइड हो जाओ, वाद विवाद मत करो, क्योंकि बाइबल हमें साफ बता रही है कि जो तर्क करता है शब्दों का उसे क्या लग गया है, एक रोग लग गया, वो एक रोगी हो गया है। हालेलुया। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हम इस वचन को ऐसे जो रोगी हैं उसके साथ हम भी अगर ऐसे ही वाद विवाद करेंगे तो फिर इसका मतलब हम भी क्या है, रोगी हैं। इसलिए परमेश्वर ने आप लोगों को ठहराया, रोगी नहीं ठहराया। परमेश्वर ने आपको एक अच्छे दास, अच्छे भविष्यवक्ता, अच्छे प्रचारक बनाया ताकि आप अच्छे शब्दों के द्वारा लोगों को बता सको, उन्हें संदेश दे सको, परमेश्वर के शुभ समाचार के बारे में आप उन्हें समझा सको। ये नहीं कि आप शब्दों का तर्क करो, वाद विवाद करो, ये नहीं परमेश्वर ने कहा। मगर जो वाद विवाद करते हैं, जो शब्दों का तर्क करते हैं, उनको वो क्या है, वो एक रोगी है, उन्हें एक रोग लगा हुआ है, उन्हें एक आदत पड़ चुकी है कि हमने क्या करना है, वचन में वाद विवाद करना। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो वचन के द्वारा क्या करते हैं, वाद विवाद। खुद तो वो वचनों के ऊपर खड़े नहीं है, चल नहीं रहे, नहीं चलना चाहते हैं, मगर दूसरे को वो तोड़ मड़ोड़ के वचनों का क्या करेंगे, वाद विवाद करेंगे वचनों के द्वारा। उन शब्दों का जो वचन में लिखे हुए शब्द है उनको क्या करेंगे, उनका तर्क करेंगे। इसलिए आज इस वचन को सुन रहे हो अगर, तो आज के बाद कभी भी कोई भी कि आप लोगों के साथ कोई वाद विवाद करता है तो साइड हट जाओ, चुप रहो, साइड हो जाओ, क्योंकि आप ये समझ लो कि ये इंसान क्या है, एक रोगी है। इसके दिमाग में क्या है, एक रोग है, वाद विवाद करने वाला, शब्दों के साथ एक तर्क करने वाला एक रोगी है ये इंसान। इसलिए अगर आप अच्छे परमेश्वर के चरवाहे बनना चाहते हो तो फिर वाद विवाद से दूर रहो, वचन के वाद विवाद से दूर रहना है। ये नहीं कि हम वचन के द्वारा वाद विवाद करें, अगर हम वाद विवाद करेंगे तो फिर हमें भी वही रोगी ठहराया जाएगा। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने आपको रोगी नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के शुभ समाचार को सुनाने के लिए आपको खड़े किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप चुने हुए लोग हैं अगर, तो फिर वाद विवाद से दूर रहो, शब्दों का तर्क मत करो, रोगी मत बनो। हालेलुया। जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज मैं सुनती हूँ, बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे को ऐसे जो परमेश्वर के शुभ समाचार प्रचारक हैं, जो सुनाते हैं, समाचार सुनाते, क्या करते हैं, बोलते हैं एक जो ये परमेश्वर का नाम जो भक्ति कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक कमाने का रोजगार बनाया हुआ। हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात सब गलत है। लोग जो बोलते हैं कि कमाई का एक रोजगार का बनाया हुआ है इन्होंने आधार, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर परमेश्वर का वचन देखो साफ साफ बता रहा है कि वचन में क्या 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 लोग बोलते हैं। एक बार फिर इस आयत को पढ़ें। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। हालेलुया। बस उनकी बुद्धि क्या हो गई है, बिगड़ गई है। वो समझते हैं कहते हैं जो भक्ति है एक रोजगार है इनका। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी समझ है जो उलट चुकी है, पलट चुकी है। उनको कोई समझ नहीं है, वो यही समझ रहे हैं कि भक्ति है जो वो एक रोजगार है। मगर परमेश्वर का शुभ समाचार देना ये ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए खड़े किया ताकि दूसरों तक हम सच्चाई को पहुंचा सके परमेश्वर की। बहुत सारे लोग, हर कोई जन तो बाइबल नहीं पढ़ता, कुछ लोग अनपढ़ भी है, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है। ये वचन उनके लिए है। परमेश्वर ने उनके लिए लोगों को अपने दास दासियों को ठहराया हुआ ताकि उनके वचन को हम उन तक पहुंचा सके, लोगों तक पहुंचा सके, ताकि उनको ये ज्ञान मिल सके, उनको पता चल सके कि जीवित परमेश्वर कौन है। हालेलुया। जब हम जीवित परमेश्वर के बारे में ये बताना चाहते हैं, मगर बहुत सारे लोग जिनकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, जो उलट चुकी है, पलट चुकी है, वो क्या सोचते हैं कि इन्होंने एक आधार बनाया हुआ है, जे भक्ति का एक भक्ति की आड़ में क्या करते हैं, कमाई का साधन बनाया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। अगर हम संतोष है, हमारे जीवन में शांति है, तो फिर
ये सबसे बड़ी कमाई है। हालेलुया। जो हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उससे भी बड़ी कमाई है ये। अगर हमारे अंदर शांति है, हमारे परिवार में शांति है, अगर हम शांति के साथ इस भक्ति को करते हैं तो फिर से सबसे बड़ी कमाई है। हालेलुया। अगर वो कहते हैं कि ये कमाई है तो फिर ये सबसे बड़ी कमाई है। अगर आपके जीवन में शांति आनंद है, बहुत सारे लोग शांति आनंद ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते। कई लोग घूमने जाते हैं, कई लोग कहीं जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं, मगर शांति आनंद में हमारे परमेश्वर में है, इस वचन में है। जब आप इस वचन को पढ़ोगे तो इस वचन के द्वारा आपको शांति आनंद मिलेगा। हालेलुया। जब तक ये वचन आपके जीवन में जे जाएगा, जब इस वचन के ऊपर आप इन आज्ञाओं को मानोगे, इस वचन के ऊपर मनन करोगे, मानोगे, तो परमेश्वर आपको वो शांति देगा। इसीलिए वचन कहता है कि अगर ये भक्ति ही है, अगर रूह के साथ, आत्मा के साथ की जाए तो ये सबसे बड़ी क्या है? कमाई है। हालेलुया। पढ़ेंगे। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। हालेलुया। अगर जब बच्चा पैदा होता है तो क्या हम जगत में कुछ लेके आते हैं? हम नंगे आते हैं और नंगे ही चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम जगत में आए थे कुछ भी लेके नहीं आए थे, खाली हाथ आए थे। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठियां बंद होती, तो जब वो पैदा होता तो वो मुट्ठियां खुल जाती हैं। हालेलुया। क्योंकि वो खाली हाथ आया। और जब इंसान मर जाता है तो आपने देखा उसकी मुट्ठियां, उसके हाथ खुले होते हैं, वो खाली हाथ ही जाता है। हम जगत में जब आते हैं ना तो कुछ लेके आते हैं, और जब हम जाएंगे तो हम ना ही कुछ लेके जाएंगे। हालेलुया। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हालेलुया। अगर आपके पास खाने और पहनने का है तो फिर इसी में शांति रखनी चाहिए, इसी में संतोष करना चाहिए, इसी में शांति रखनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है, आप खा रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो उनको पता नहीं होता अब रोटी खा ली है हमने, दूसरे टाइम मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने क्या दिया? आपको कपड़ा दिया, आपको रोटी दी है, इसीलिए उसमें शांति रखो, शांति से रहो कि धन्य है परमेश्वर, थैंक्स करते हैं प्रभु जो आपने हमें खाना दिया है। हालेलुया। ये एक जो आपको वचन सुनाया जा रहा है, ये भी एक आपके आत्मा के लिए क्या है? रोटी है। बहुत सारे लोगों के पास ये वचन नहीं पहुंचा अभी तक, उनकी आत्मा को कोई संतुष्टि नहीं है, वो शांति में नहीं है। मगर जब ये वचन पहुंचता है हमारे आत्मा के अंदर तो फिर हम शांत हो जाते हैं। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे को दिया है परमेश्वर ने तो फिर उसी में क्या कर? शांति रख, संतोष रख। हालेलुया। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो अपने आप को क्या चाहते हैं? धनी होना चाहते हैं। वो धनी होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अमीर बन जाएं, हम बहुत रातों रात अमीर क्यों बन जाएं। फिर वो ऐसे गलत कामों को अपना लेते हैं, ऐसी लालसाओं में फंस जाते हैं। फिर वो परमेश्वर को भूल जाते हैं जब वो धनी होना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको एक लालच पड़ जाता है कि हम पैसे में बढ़ते जाएं। फिर वो प्रभु को भूल जाते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु को भूल जाते हैं फिर हम लालसों में पड़ जाते हैं। मगर ये धन हमारे लिए व्यर्थ है, ये धन हमारे लिए व्यर्थ है, हमें लालची बना देता है। जब हम लालच में पड़ जाते हैं तो फिर हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आगे पढ़िए। और मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। हालेलुया। फिर वे जे धन जे लालसाएं क्या करती है? मनुष्य को बिगाड़ देती है। मनुष्य इस धन के लालच में आके क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। वो उसे मौत के समुद्र में ले जाती है। हालेलुया। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। क्योंकि रुपये का लोभ है जो सब प्रकार की बुराइयों का एक गढ़ है। हालेलुया। जब हम लोभ लालच में पड़ जाते हैं, हम सोचते हैं हम धनी हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, मगर ये हमारे लिए हानि का कारण है। इसीलिए जितना दिया है परमेश्वर ने आपको, उसमें संतुष्टि रखो,
उसमें संतुष्ट रहो, उसमें खुश रहो, आनंद से जीवन बिताओ, परमेश्वर की इन आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलो। जब आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलोगे तो फिर परमेश्वर भी आपको ब्लेस करता जाएगा। हालेलुया। जब हम वचनों में नहीं रहते, जब हमें लोभ लालच के पीछे भागने लग जाते हैं, तो फिर परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से क्या होता है, उठ जाता है, वह खत्म हो जाता है। क्योंकि हम क्या हो गए, लालची इंसान बन गए। हमें पैसे का एक लालच आ गया कि अब हम अमीर बन जाएंगे, अब हम गरीब नहीं रहेंगे, अमीर बन जाएंगे। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हें दिया गया है, कपड़ा पहनने को कपड़ा और खाने को रोटी, उसी में क्या करो, संतुष्ट रहो। परमेश्वर का उसी में धन्यवाद करते रहो, थैंक्स करते रहो, क्योंकि आपके जीवन में वो आनंद और शांति है। हालेलुया। बढ़े आगे। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, इस अभिलाषाओं में फंस के, लालच में फंस के क्या किया, वो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, वो भटक गए हैं, परमेश्वर के रास्ते को भूल गए हैं। क्योंकि उनके जीवन में क्या आया, अब लालच बढ़ गया है। वो उन अमीर होने का एक उमंग जाग उठी है कि हम अमीर हो जाएंगे, हम अमीर बनेंगे, हम अमीर बनेंगे। उनके जीवन में एक लालसा जाग उठी है, एक लालच पड़ गया है। मगर वो इस लालच में पड़ के क्या हो गए, वो खत्म हो रहे हैं, वो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, परमेश्वर को भूल गए हैं, वो भटक गए हैं, वचनों से भटक गए हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो लालच जब उनके जीवन में आता है तो वो भटक जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, शक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। आज से हमने इस वचन के द्वारा किस चीजों का पीछा करना है? अगर हम लालसाओं में फंस जाएंगे तो फिर हम परमेश्वर से बहुत दूर चले जाएंगे। मगर हमें आज जरूरत है परमेश्वर के साथ बने रहने की, इस वचन के साथ जुड़े रहने की। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, इन आज्ञाओं के ऊपर चलेंगे जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, किस चीज में हमने बढ़ना है, प्रेम, भक्ति, आनंद, शांति और विश्वास में। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको थोड़े में भी वो आपको आशीष देगा, वो ब्लेस करेगा। मगर इससे अच्छा होगा कि हमारे जीवन में शांति बनी रहेगी, हम संतोष से जीवन जी सकते हैं। अगर जितना धन, जितना पैसा हमारे पास आता है तो फिर उसी में हम क्या करते हैं, इंसान क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, उसकी आदतें खराब हो जाती हैं, वो अभिलाषाओं में और बढ़ने लगता था, वो लालच में पड़ जाता है। मगर आज हमें जरूरत है परमेश्वर में बढ़ने की। हालेलुया। बढ़िया। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। और मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आपने आपको क्या करना है, निष्कलंक रखना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि जैसे हमारे परमेश्वर ने पिलातुस के सामने अपने आप को क्या किया था, सामने रखा था परमेश्वर ने, निर्दोष। मगर परमेश्वर निर्दोष होते हुए भी कुछ नहीं बोले थे। हालेलुया। आज आपने भी निष्कलंक रखना है अपने आप को, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने अभिलाषाओं के पीछे नहीं भागना, धन दौलत के पीछे नहीं भागना, परमेश्वर के इन वचनों के पीछे भागना है जो परमेश्वर के, जो हमें दिए गए हैं, इन आज्ञाओं के पीछे। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलेंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। अगर आज चाहते हैं आप कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, उसके साथ हम बने रहें, हमारा जीवन उसके साथ जुड़ा रहे, अगर आप चाहते हैं तो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। आज से परमेश्वर के साथ प्रेम रखना है। हमने लालसा, अभिलाषा में नहीं पड़ना, हमने उन अभिलाषाओं को नहीं पालना अपने अंदर कि हम अमीर बनेंगे।
जब हम अमीर बन जाते हैं तो फिर क्या होता है, इंसान क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, फिर वो भटक जाता है, परमेश्वर के वचनों से भटक जाता है। हालेलुया। हमने परमेश्वर के साथ बने रहना, परमेश्वर के साथ रहना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ उनके वचनों के ऊपर बने रहें, साथ खड़े रहें। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा, परमेश्वर आपको आजाद करे, फ्री करे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना तेल और पानी आप अपने सामने रख सकते हैं। मैं उनके आपके लिए प्रार्थना करूंगी। जी जय सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज का वचन इनके जीवनों में परमेश्वर 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर। ये प्रभु जी उन अभिलाषाओं में ना पड़े परमेश्वर। यस परमेश्वर, ये तेरे वचन के साथ बने रहे परमेश्वर, तेरे प्रेम में, तेरे आनंद में, तेरी शांति में, तेरे विश्वास में परमेश्वर। ये तेरे विश्वास योग्य ठहरे पिता परमेश्वर, और तेरे वचनों की आज्ञाओं को मानने वाले बने परमेश्वर। अनर्थ चीजों के पीछे ना भागे परमेश्वर, और तेरी योजना इनके जीवनों में पूरी हो परमेश्वर। प्रभु जी जिन लोगों ने प्रभु जी अपने तेल और पानी को रखा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके लिए परमेश्वर। प्रभु उस पानी और तेल में कोई खूबी और कोई लिहाकत नहीं है पिता परमेश्वर। मैं आपका वो जीवत ब्लड परमेश्वर रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर। इस तेल पानी के अंदर तेरा वो जीवत ब्लड जाए परमेश्वर। तेरी फायर को मैं रिलीज करती हूँ, होली गोस्ट फायर प्रभु जी उस तेल और पानी के अंदर जाए। और जब परमेश्वर ये प्रभु जी इसे इस्तेमाल करें तो इनके जीवन में तेरा ब्लड कार्य करे परमेश्वर। प्रभु जी इसके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोग छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं परमेश्वर। हर एक बीमारी, हर एक अंधकार की शक्ति तेरे ब्लड के द्वारा इनके जीवनों से नाश हो जाए परमेश्वर, और तेरा ब्लड इनके जीवनों में प्रभु जी काम करे परमेश्वर। यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, थैंक्स करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी इसको प्रभु जी छुआ, और प्रभु इन्हें ब्लेस करो प्रभु। जब ये इस ब्लड को इस्तेमाल करें परमेश्वर, बड़ी गवाहियों के साथ आए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ कि परमेश्वर के साथ बने रहो, परमेश्वर के साथ अड़े रहो, खड़े रहो। वो कभी भी आपको किसी चीज की गति ना कभी कमी होने देगा जब आप परमेश्वर के वचनों के साथ बने रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। सबको जय मसीह।